हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज मैं आपको मैं जितने भी आपको टॉपिक करवा रही हूँ वो नोट्स के हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। Delayed type of hypersensitivity. It is not antibody mediated hypersensitivity reaction. Immune cell immediate reaction. CD4 T cells. टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी। डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो ये रिएक्शन है ये बहुत मंथ बाद या बहुत सालों के बाद दिखाई देता है। ठीक है, जो इसका रिएक्शन है ये हमें कई मंथ या कई सालों के बाद दिखाई देती है। ये एंटीबॉडी इमीडिएट नहीं है, मतलब ये यहाँ हमारी एंटीबॉडीज हमारी यहाँ काम नहीं करती। यहाँ जो हमारा इम्यून सेल है, ठीक है, वो क्या है, जो यहाँ जो हमारा इम्यून सेल है ये टी लिम्फोसाइट, जिसको हम बोलते हैं CD4 T सेल, जिसको लिम्फोसाइट बोलते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलिन रिएक्शन आफ्टर PPD, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस इन रिस्पॉन्स टू। ठीक है, अब इसमें क्या, ट्यूबरकुलिन के लिए जो टेस्ट डोज देते हैं प्यूरिफाइड, और इसमें डर्माटाइटिस और परफ्यूम डेरोटिव देते हैं। जो ट्यूबरकुलिन के पेशेंट हैं उनको हम ट्यूबरकुलिन कहते हैं, जो ये है ट्यूबरकुलिन है उनको हम ये इसका डोज देते हैं, यानी कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट का डोज देते हैं। जो रिएक्शन देखता है यानी कि जो रिएक्शन दिखता है वो हमें वो फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी में आता है। ठीक है, सेकंड है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस इन रिस्पॉन्स टू, ठीक है, ड्रग्स, पेनिसिलिन एंड अदर एंटीबायोटिक एंड ऑइंटमेंट। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में भी वैसे ही है। कोई भी अगर प्रोडक्ट बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे पेनिसिलिन, निकल, ठीक है, आदि हेयर डाइज इसमें आते हैं। कोई भी पदार्थ, समझ लीजिए कोई प्रोडक्ट आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आया, हेयर डाइज, ठीक है, डस्ट आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आया, तो इमीडिएटली 1 सेकंड में या 1 मिनट में बॉडी के साइन एंड सिम्टम नहीं देखते, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, इसमें के बॉडी के साइन एंड सिम्टम नहीं दिखते तो उसमें क्या होता है, थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए इसको डिले टाइम यानी कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, ट्यूबरकुलिन एंड रिएक्शन एंड कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। इसके बाद आता है द इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन कैन बी इन द फॉर्म्स ऑफ एनाफ्लेक्सिस एंड ऑटोपाई। एनाफ्लेक्सिस is the acute potentially fatal systematic form of hypersensitivity reactions, whereas autopsy is the chronic non-fatal and typically localization from the antigen antibody reaction leads to the release of the pharmacologically active mediators like histamine, इसको हम बोलते हैं सर्टोनियन, हाइपन एंड वेरेसिस प्रोटोलाइटिक enzymes which are responsible for the chemical manifestations of the disease। इसमें ये बता रहे कि यह एक्यूट पोटेंशियली फैटल है, ठीक है, ये घातक है, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से प्रणालीगत है, जहां ऑटोपाई के रूप में पुरानी और फैटल और आमतौर पर यानी कि टिपिकल स्थानीय यानी कि लोकलाइजेशन है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया से हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपरिन और विभिन्न प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स जैसे फार्माकोलॉजिकली रूप से सक्रिय मध्यस्थों की रिहाई होती है, जो रोग यानी कि जो डिजीज के रासायनिक प्रकटन के लिए जिम्मेदार होती है। इसके बाद आता है क्लिनिकल फीचर्स of the anaphylaxis: itching on scalp and tongues, cleansing of skin, difficulty in breathing, nausea, vomiting and abdominal. Timely management is not done, death may follow. It is seen not most commonly as a result of infection of antibiotics and other lungs। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो यह क्या होता है, एनाफ्लेक्सिस क्या होता है, यह एक गंभीर एलर्जी रिएक्शन है जो अचानक शुरू होती है और इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है।
एनाफिलैक्सिस में कई रूप में लक्षण होते हैं, जिसमें खुजली, त्वचा पर रेड स्पॉट, गले में सूजन और या फिर कीट द्वारा काटना या भोजन और मेडिसिन द्वारा होना। एनाफिलैक्सिस का कारण विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा प्रोटीन का स्राव करना। ये प्रोटीन ऐसे पदार्थ हैं जो एलर्जी युक्त है, ठीक है, एलर्जी युक्त रिएक्शन को आरंभ कर देता है। ये रिएक्शन कभी कभी गंभीर बना सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये इसमें ट्रीटमेंट है, अडरलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फ्लोर्ड बाय हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये अडरलिन है ये इंट्रामस्कुलर में दिया जाता है, ठीक है। इसमें है कार्डियक अरेस्ट होता है, जो कि जब हमारी हार्ट बीट बंद हो जाती है तब ये इंजेक्शन अडरलिन का दिया जाता है। अब इसकी बात करते हैं हम, ये है हाइड्रोकोर्टिसोन। अब ये तब दिया जाता है जब एलर्जी को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। ये आप बिना डॉक्टर के सलाह के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये इनके नेम है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, ये डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग, और ये आप चाहे तो अगर कोई एलर्जी है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑटोपाई इज कॉज्ड बाय एंटीजन विच आर इनहेल्ड, एग्जांपल प्लांट, हाउस डस्ट और इनगेस्टेड, एग्जांपल जैसे मिल्क है, एग है। और इसके बाद आता है प्रीडिस्पोजिशन टू ऑटोपाई इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। ऑटोपाई एंटीजन के कारण होता है जो कि मिल्क, प्लांट और क्या होता है कि इसके घर में धूल, मिट्टी या ऑयल या अंडे से बने होते हैं, आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। इसमें क्या होता है कि डर्माटाइटिस, जिसे एक्जिमा भी कहा जाता है, त्वचा से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है। इस बीमारी के होने पर प्रभावित हिस्से पर खुजली, जलन या रैशेस, सूजन, लाल निशान या ड्राई स्किन की समस्या हो जाती है। कई बार तो इसमें खून भी निकलता है। त्वचा का सफ़ेद होना या त्वचा का हार्ड होना जैसे परेशानियां भी हो सकती है। ये इसमें आता है पूरा, जो मैंने आपको 4th हाइपर सेंसिटिविटी करवाया है। और आज हमने डिस्कस किया है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 के बारे में डिस्कस किया है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।